फ्रेंड्स, आई एम आदर सिंह फ्रॉम शिव शक्ति इंग्लिश कोचिंग सेंटर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे कि हम पूरा टेंस जानते हैं, बट उसमें हमको ये दिक्कत आती है कि अगर कोई सेंटेंस दिया है, कोई वाक्य दिया है, तो वो कैसे ट्रांसलेट करें। पहले तो वो पहचानना ही नहीं आता। जैसे कि यहाँ पे पहले सेंटेंस दिए गए हैं, वह खेल रहा था। अब ये किस टेंस का सेंटेंस है, अब उसको पता करना आज हम सीखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। पहले तो यहाँ पे कुछ पहचान दी गई हैं, कैसे पहचाने, इधर साइड में और उधर साइड में। तो पहले इधर का देख लेते हैं। जैसे कि इधर दिया गया है मीन्स प्रेजेंट के लिए है। अगर किसी वाक्य में जैसे मैं जा रहा हूँ, है आया, मैं खाना खा रहा खाऊंगा, नो, जिस सेंटेंस में है आए वह प्रेजेंट टेंस का है, और ये जिस सेंटेंस में था आए वह पास्ट का, और जिस सेंटेंस में गा गे होगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं नहाऊंगा, तो वो फ्यूचर टेंस का हो जाएगा। और कुछ ऐसे आ जाते हैं, मैं गीता नाचेगी, मैं नहाऊंगा, उस तरह में जैसे आई ए ऐसे कुछ होते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी दिया गया है, हम बोलेंगे, आप नहाओगे, मैं जाऊँगा। इस तरह में ये वाला पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ होता है। तो अब यहाँ पे कुछ कॉमन ट्रांसलेशन है, उनको हम कर लेते हैं। पहले तो इधर पहचान, इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि कॉन्टिन्यूअस के लिए रहा, चुका परफेक्ट, रहा प्लस समय परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि कोई टेंस होता है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो वैसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो पहले रहा फिर है, मीन्स रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट का रहा मीन्स चुका है, चुकी है, चुके हैं, प्रेजेंट का पहचान, प्रेजेंट परफेक्ट का। ऐसे ही इनके सारे के यूजेस हैं। अब फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, वह खेल रहा था। यहाँ पे पहचान देखेंगे लास्ट में, पहले पहचान देख लेंगे फिर ट्रांसलेशन करेंगे। तो रहा था मीन्स था है तो पास्ट का, और रहा है तो कॉन्टिन्यूअस का। ओके, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसी के हिसाब से इसको करना है। तो अब पता चल गया, तो अब उसको कर लेते हैं। तो वह खेल रहा था, वह ही हो जाएगा, और फिर हेल्पिंग वर्ब तो वॉज वर होती है। तो पहले ही, फिर वॉज वर्ब में, अब इसमें ही के साथ हमेशा वॉज लगता है तो वॉज, फिर अब ये आईएनजी होता है वर्ब के साथ आईएनजी, तो प्लेइंग। ही वॉज प्लेइंग, कंप्लीट हो गया ये ट्रांसलेशन। ऐसे ही सेकंड देख लेते हैं, हम बोलेंगे। तो अब इसको भी कंफर्म कर लेते हैं ये कौन सा है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं गा गे होगा, हम बोलेंगे, हम जाएंगे, हम खाएंगे, तो गा आ जाए जिसके में, मीन्स जो होने वाला है, हुआ नहीं है ना होगा, मीन्स होगा, तो वो फ्यूचर का है। तो फ्यूचर में हम बोलेंगे, तो इसका ट्रांसलेशन ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसके हिसाब से सब्जेक्ट है हम, तो हम को इंग्लिश में बोलेंगे वी। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब, तो वी के साथ सेल या फिर विल कोई भी लग सकते हैं, तो हम यहाँ पे विल लगा देते हैं, वी विल। अब यहाँ पे बोलेंगे मीन्स स्पीक, तो स्पीक हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे इसका भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड देखते हैं, गीता जा चुकी थी। तो अब यहाँ पे चुका है, चुकी है, चुके हैं मीन्स परफेक्ट है, और यहाँ था है तो मीन्स पास्ट, मीन्स चुकी थी पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का है ये। तो अब उसमें ट्रांसलेट करेंगे, गीता जा चुकी थी। तो पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
तो उसके हिसाब से रखेंगे। तो गीता नेम है तो नेम ही रहेगा। गीता जा चुकी थी। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें हेड होती है हेल्पिंग वर्ब, तो किसी के साथ हेड लगेगा, सभी के साथ। गीता हेड। अब गो का थर्ड फॉर्म, इसके फॉर्मूले में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो गो वेंट गॉन। ठीक, तो ऐसे इसका भी हो गया गीता हैड गॉन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, वे पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे भी ये लास्ट के दो वर्ड देखते हैं। अब यहाँ पे लास्ट है ये, तो ये प्रेजेंट का है, मीन्स प्रेजेंट टेंस का है। अब यहाँ पे रहे हैं, रहा है, रही ही, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस रहा है। तो वे पढ़ रहे हैं, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, मीन्स जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा। तो इसका देख लेते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला इसका होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सब्जेक्ट प्लस इज़-एम-आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब इसको देख लेते हैं। पहले तो वे मीन्स दे पढ़ा रहे हैं, तो फिर हेल्पिंग वर्ब, तो दे के साथ आर लगेगा, दे आर। फिर पढ़ रहे हैं, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, तो पढ़ना मीन्स रीड या स्टडी। तो दे आर स्टडी में आईएनजी लगा देंगे तो स्टडिंग हो जाएगा। दे आर स्टडिंग। इसी तरह अब इधर भी देख लेते हैं। आई होप आपको इतने समझ आए होंगे। अगर कोई डाउट तो फिर पूछ सकते हैं आप। तो पहला है वह जा चुके हैं। तो अब यहाँ पे भी लास्ट के टू वर्ड्स, ये चुका है, चुकी है, चुके हैं, पहले ही बताया गया था। लास्ट में है तो प्रेजेंट और चुका है आया तो परफेक्ट, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। पहले फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो इधर देखते हैं। तो वह जा चुका है, अब ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो वह मीन्स ही, वह जा चुका है, ही। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, तो हैज़ हैव ही के साथ हैज़। अब ही हैज़। अब यहाँ पे वर्ब जाना, जाना मीन्स गो, तो गो की थर्ड फॉर्म वेंट मीन्स गॉन। ही हैड गॉन, अब ही हैज़ गॉन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, वह जा चुका होगा। तब यहाँ पे भी ये है परफेक्ट, चुका मीन्स परफेक्ट है और गागीगे मीन्स फ्यूचर है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसके हिसाब से इसको भी कर लेंगे। तो ही मीन्स वह है, ही हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब, तो ही के साथ विल हैव लगेगा, तो ही विल हैव। अब यहाँ पे जाना है, जाना, तो जाना मीन्स गो, तो गो की थर्ड फॉर्म गॉन, तो ही विल हैव गॉन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, वह पढ़ा रही है। तब यहाँ पे पहले रही आया है मीन्स रहा है, रही है, रहे हैं, तो ये है कॉन्टिन्यूअस। अब है आया है तो है प्रेजेंट के लिए है, तो रही है मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो अब इसका देख लेते हैं। फॉर्मूला इसका होता है सब्जेक्ट प्लस इज़-एम-आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ही, वह मीन्स ही। अब यहाँ पे पढ़ा रही है मीन्स, सॉरी, यहाँ पे फीमेल है तो सी लगेगा। वह पढ़ा रही है, सी। फिर अब इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज़-एम-आर, तो सी के साथ इज़, सी इज़। अब पढ़ाना मीन्स टीच, तो अब इस टीच में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा टीचिंग। ओके, तो सी इज़ टीचिंग, ये हो गया। अब नेक्स्ट है
वह सुबह से पढ़ा रही है। यहाँ पे पहले बताया गया था रही के साथ समय आए, रहा है रही है, रहा के साथ समय आए तो वो हो जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब किसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है? यहाँ था आया है तो था मीन्स पास्ट का है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला आता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसके हिसाब से वह पढ़ा रही थी, यहाँ पे लास्ट में थी आया है तो फीमेल, तो सी सुबह से पढ़ा रही थी। अब हेल्पिंग वर्ब तो हैड बीन, सी हैड बीन। अब यहाँ पे अब इसकी वर्ब देख लेते हैं। तो वर्ब यहाँ पे पढ़ाना है मीन्स टीच, तो टीच में आईएनजी तो टीचिंग। सी हैड बीन टीचिंग। अब सुबह से तो अब यहाँ पे सिंस फॉर का यूज होता है तो सिंस मॉर्निंग। She had been teaching since morning. ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ ट्रांसलेशन और मैं पिछले मैं लिख रहा हूँ। अब इसका देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे लास्ट में ह आया है तो ये है प्रेजेंट का, तो रहा आया है, ये है कॉन्टीन्यूअस रहा, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का फॉर्मूला हमने बताया सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब उसी पे रखेंगे इसको। तो पहले आई है तो आई, मैं लिख रहा हूँ। अब हेल्पिंग वर्ब तो आई साथ एम, आई एम। अब यहाँ लिखना राइट, तो राइट में आईएनजी तो राइटिंग, आई एम राइटिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं बस जा चुकी है, बस जा चुकी थी। अब इसका देख लेते हैं। तो इस यहाँ पे दिया गया है चुकी थी, मीन्स चुका मीन्स परफेक्ट का है और थी मीन्स पास्ट, तो पास्ट परफेक्ट। पास्ट पर परफेक्ट का फॉर्मूला आता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो उस फॉर्मूले पे रखेंगे तो बस है तो बस ही होगा, बस। अब यहाँ पे हैड लगेगा, बस हैड। अब गो है जाना, गो, तो गो का थर्ड फॉर्म गॉन, तो बस हैड गॉन। तो ये भी सेंटेंस हो गया, बस हैड गॉन। एक वो मैं नहा रहा था। अब यहाँ पे दिया गया है मैं नहा रहा था, तो ये रहा था मीन्स पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। तो कॉन्टिन्यूअस के फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा आई। अब आई के साथ वर लगता है, ओ सॉरी वॉज,
आई वॉज, अब नहाना मीन्स बाथ, तो बाथ में ING तो बाथिंग। आई वॉज बाथिंग, तो ये कंप्लीट हो गया, आई वॉज बाथिंग। ओके ओके, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।